Question number 10, final account, unsolved sum, adjustment solution. On 31st March 2019, stock on 31st March 2019 was at rupees 37,000, right? तो 37,000 आपका क्या है? 31st मार्च पे आपका स्टॉक है। तो यहाँ पे तीन चीज इंपॉर्टेंस हो जाती है। एक तो आपका 31st मार्च, दूसरा स्टॉक, और तीसरा 37,000 रुपीज। ये क्वेश्चन डायरेक्टली ये एक्सप्लेन कर रहा है कि यहां पर क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट के बारे में बात हो रही है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 31st मार्च को ही काउंट होता है। इसीलिए यहां पर 31st मार्च 2019 की स्टॉक की काउंटिंग हम एज अ क्लोजिंग स्टॉक काउंट करेंगे। वी विल थिंक इट एज अ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड। हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 37,000 रुपीज है। अब इसकी एंट्री कहां पर जाएगी? अकॉर्डिंग टू द फाइनल अकाउंट्स रूल, एडजस्टमेंट रूल, इसकी एंट्री कहां कहां पर जाएगी वो देखते हैं। पहली एंट्री, यहां पे आप देखेंगे पूरी एंट्री का सर्कल मैंने रेडी किया है आपके सामने। पहली एंट्री, द वेरी फर्स्ट एंट्री विल गो इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। पहली एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में करनी है। किस नाम से करनी है? क्लोजिंग स्टॉक के नाम से करनी है। और दूसरी एंट्री बैलेंस शीट के असेट साइड में करनी है, ठीक है। सेम उसी नाम से एंट्री की जाएगी, ठीक है। तो पहले एडजस्टमेंट क्लियर है। क्लोजिंग स्टॉक 37,000 रुपीज, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट asset side. If we talk about the next adjustment, adjustment number 2, very important adjustment and very confusing. So आप लोग प्लीज कॉन्सेंट्रेट करें। सेल्स इंक्लूड, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑफ मशीनरी ऑफ रुपीज 2,000। सेल्स में इंक्लूड हो गया है, क्या इंक्लूड हो गया है? सेल्स ऑफ मशीनरी। सेल्स में इंक्लूड हो गया है सेल्स ऑफ मशीनरी, मतलब बेचा मशीनरी था, लेकिन वो किस में चला गया? एंट्री सेल्स में चला गया है। कितने रुपए का? 2,000 रुपीज का, ठीक है। विच इज सोल्ड ऑन, अब ये बेचा कब था? विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। साल की शुरुआत के पहले दिन पर हमने 2,000 की मशीनरी क्या की थी? बेच दी थी। 2,000 रुपए की मशीनरी क्या की थी? बेच दी थी। लेकिन वो एंट्री किस में गलती से चली गई? सेल्स में चली गई, ठीक है। गलती से सेल्स में गई है, यानी सेल्स में से क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। और दूसरा, सेल्स में तो उसकी एंट्री हुई ही नहीं, इसलिए सेल्स में से भी क्या करना पड़ेगा? माइनस। देखिए क्या कर रहा हूं मैं, एडजस्टमेंट देखिए। सेल्स ऑफ मशीनरी अमाउंट इज रुपीज 2,000, इतना आपको समझ में आ गया। सेल्स ऑफ मशीनरी हो रहा है, अमाउंट 2,000 रुपीज है। अब बात करते हैं एंट्री जो है वो ये रही आपके सामने। पहली एंट्री देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। देखिए ध्यान से, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स में से माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि सबसे पहले यही कहा गया कि सेल्स में इंक्लूड हो गया है। क्या इंक्लूड हो गया है? सेल्स ऑफ मशीनरी। तो अगर सेल्स में इंक्लूड हो गया है सेल्स ऑफ मशीनरी, तो उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इसलिए पहली एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स में से क्या करेंगे? माइनस। और सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट के असेट साइड में मशीनरी में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। आई रिपीट, बैलेंस शीट के असेट साइड में भी जाकर मशीन में से माइनस करेंगे। एक्चुअली में माइनस मशीन में से करना था, समझ में आ रहा है? माइनस किस में से करना था? मशीन में से करना था, लेकिन वो माइनस किस में हो गया? सेल्स में से माइनस हो, सेल्स में चला गया एंट्री, कि हमने सेल किया था तो 2,000 रुपया उधर एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो उसमें से तो माइनस किया ही किया, लेकिन मशीन सेल हुआ, इसीलिए सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में मशीनरी में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। अगला एडजस्टमेंट देखते हैं।
एडजस्टमेंट नंबर 3, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट एट द रेट 5%। तो आपके टेक्स्ट बुक के ट्रायल बैलेंस में, आई रिपीट, आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 10 के ट्रायल बैलेंस में जितने भी फिक्स्ड एसेट होंगे, जितने भी फिक्स्ड एसेट होंगे, उन सबका आपको क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन निकालना होगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पास कितने फिक्स्ड एसेट हैं। फिक्स्ड एसेट का मतलब वो एसेट जो लंबे समय तक आपके पास रहने वाला है। ठीक है, अगर आप ट्रायल बैलेंस में चेक करते हैं तो आपको 3 फिक्स्ड एसेट देखने मिलेंगे। एक फर्नीचर है, दूसरा प्लांट एंड मशीनरी है और तीसरा बिल्डिंग है। बाकी भी एसेट हैं लेकिन वो फिक्स्ड एसेट नहीं है, वो करंट एसेट, हाँ, फ्रीक्वेंट एसेट है या करंट एसेट टाइप है, ऐसे टाइप के एसेट्स है। यहां पर आप सिर्फ ये नोटिस करिए कि आपके फिक्स्ड एसेट 3 ही हैं, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है और बिल्डिंग है। तो सबसे पहले हम फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन करेंगे। ये रहा आपका फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन करना है तो पहले फर्नीचर की कीमत देखिए। अगर आप क्वेश्चन में फर्नीचर का प्राइस देखते हैं तो उसमें 38,500 मिलेगा आपको। सिंपल, 38,500 का अगर मैं 5% निकालता हूं, आपका फर्नीचर है जिसकी कीमत 38,500 है, जिसका मैं 5% निकाल रहा हूं, अमाउंट आता है 1925, 1925 रुपए। ठीक है, एंट्री कहां पर होगी? पहली एंट्री बैलेंस शीट के असेट साइड में फर्नीचर में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट एंट्री बैलेंस शीट के असेट साइड में फर्नीचर में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि डेप्रिसिएशन हो रहा है, इसीलिए। आई रिपीट, डेप्रिसिएशन हो रहा है इसीलिए बैलेंस शीट के असेट साइड में फर्नीचर में से माइनस कर देंगे। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। दूसरी एंट्री कहां कर रहे हैं हम? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में? इसलिए एंट्री कर रहे हैं क्योंकि वहां पर हमारा लॉस हो रहा है, डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है, और लॉस की एंट्री हमें पीएनएल के डेबिट साइड में करनी होती है क्योंकि एक ऑफिशियल लॉस है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सेम उसी सेक्शन में प्लांट एंड मशीनरी को लेकर है। अब आप देखेंगे कि प्लांट एंड मशीनरी की कीमत ट्रायल बैलेंस में 60,000 है। आई रिपीट, प्लांट एंड मशीनरी की कीमत ट्रायल बैलेंस में 60,000 है, लेकिन मैंने यहां पर 58,000 लिया है। इसका भी एक रीजन है। अभी कुछ देर पहले सेकेंड एडजस्टमेंट में हमने यही किया कि जो सेल हुआ है मशीनरी का 2000, उसे प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस कर दिया। आई रिपीट, तो सेकेंड एडजस्टमेंट में हमने सेल ऑफ मशीनरी को माइनस किया है 2000 रुपीज को, इसीलिए यहां पर 58,000 रुपीज लिखा गया है, ना कि 60,000, यानी 60,000 में से 2000 माइनस हुआ है। ठीक है, आपको दिखाने के लिए मैं वापस दिखा सकता हूं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहां पे जो 2000 रुपीज माइनस हुआ है, कहां से माइनस हुआ है? मशीनरी में से ही माइनस हुआ। ये देखिए, बैलेंस शीट के असेट साइड में मशीनरी में से माइनस। तो 60,000 में से 2,000 रुपए यानी 60,000 में से 2,000 रुपीज माइनस हो गया, बचा 58,000। तो यही 58,000 मैंने यहां पर पुट किया है। प्लांट एंड मशीनरी 58,000, वापस हम आ जाते हैं। ये देखिए, 58,000 का 5% है, जिसका 2,900 होता है कैलकुलेशन करने पर। 58,000 का 5%, 2,900। अब बात करते हैं एंट्री की, तो एंट्री कहां कहां जाएगी वो देखते हैं। पहली एंट्री ध्यान से देखिएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में मशीनरी में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे।
पहली एंट्री बैलेंस शीट के असेट साइड में मशीनरी में से माइनस करेंगे और दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पुट करेंगे। ठीक है, पहले मशीनरी में से 2900 माइनस करो डेप्रीशिएशन के नाम पर और दूसरा P&L के डेबिट में शो करो क्योंकि हमें लॉस हुआ है। नेक्स्ट बिल्डिंग पे आ जाते हैं। बिल्डिंग पे भी डेप्रीशिएशन है 5% का। 20,000 हमारा वैल्यू है बिल्डिंग का, उसका हमको कितना निकालना है 5%। 20,000 का 5% कितना हुआ 1,000। ठीक है, 20,000 का 5% 1,000। एंट्री की बात करते हैं। पहली एंट्री सेम मालूम है आपको कि बैलेंस शीट के असेट साइड में बिल्डिंग में से माइनस करेंगे। फिर से रिपीट करता हूं, बैलेंस शीट के असेट साइड में बिल्डिंग में से माइनस करेंगे और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पुट करेंगे। तो जब भी हमारा असेट डेप्रीशिएट होता है तो उस असेट में से वो अमाउंट हमें माइनस करना होता है और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में पुट करना होता है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब एडजस्टमेंट नंबर 4 पे चलो, देखिए यस, एडजस्टमेंट नंबर 4, ईच पार्टनर is entitled to get commission at 1% of gross profit and interest on capital 5% per annum। यानी हर एक पार्टनर को कमीशन मिल रहा है। आई रिपीट, हर एक पार्टनर को कमीशन मिल रहा है। कितना परसेंट का 1% का कमीशन मिल रहा है। किस पे मिल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट पे। आई रिपीट, ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1%, 1% का कमीशन मिल रहा है। किस चीज पर ग्रॉस प्रॉफिट पे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे 5% निकालना है। आई रिपीट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% निकालना है दोनों ही पार्टनर का। तो दो अलग चीजें हैं, कमीशन निकालना अलग बात है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना अलग बात है। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस थिंग। सबसे पहले हम कमीशन टू पार्टनर लेंगे 1%। क्या निकाल रहे हैं ध्यान से देखिए, कमीशन टू पार्टनर एट 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट अभी फिलहाल कैलकुलेशन करने से मालूम पड़ता है, लेकिन हमें अनसॉल्व्ड के एंड में मालूम है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, इसीलिए मैंने उस अमाउंट का डायरेक्ट यूज किया है। आई रिपीट कि ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करने पर ही मिलता है, लेकिन एडजस्टमेंट सॉल्यूशन सिखाने के लिए मैंने इसे डायरेक्ट यूज किया है। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट चेक करते हैं जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के टैली करने पे आता है, तो अमाउंट बनता है आपका 81,700। ठीक है, 81,700 का मैंने 1% कैलकुलेट किया, दोनों के लिए किया है, शिप्रा के लिए भी किया है और मनीषा के लिए भी किया है। तो अमाउंट आता है 817। आप देखेंगे दोनों में वही खासियत है, मनीषा में भी वही है 81,700, 1% निकाला है और अमाउंट आया है 817। तो दोनों का भी वही इशू है कि दोनों का अमाउंट उतना ही आया है। 817 रुपए का कमीशन बनता है किसके नाम पर, शिप्रा के नाम पर और मनीषा के नाम पे, तो उनके अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है। अब बात करते हैं एंट्री की। पहली एंट्री उनके पर्टिकुलर अकाउंट में प्लस करना है या नाम डालना है। देखिए क्या लिखा है मैंने, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहली एंट्री जाएगी। आई रिपीट, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहली एंट्री जाएगी और दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पुट करेंगे। ठीक है, पहली एंट्री पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी क्योंकि ये सम करंट अकाउंट वाला है, इसीलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसलिए जाएगा क्योंकि हमें दोनों शिप्रा और मनीषा को क्या देना पड़ रहा है, अपनी जेब से कमीशन देना पड़ रहा है। तो हमारे जेब से पैसे जा रहे हैं, इसीलिए हमने सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पुट किया है। नेक्स्ट,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम दिया है। जैसा कि हमको पता है शिप्रा और मनीषा का कैपिटल हमारे सामने है, ये देखिए शिप्रा का कैपिटल 90,000 है और मनीषा का कैपिटल 30,000 है, 30,000। ठीक है, तो दोनों का कैपिटल का हमको क्या क्या निकालना है, 5% निकालना है। शिप्रा के 90,000 का 5% और मनीषा के 30,000 का 5%। शिप्रा के 90,000 का 5% निकालने पे हमें आता है 4,500 रुपए और मनीषा के 30,000 का 5% निकालने पे हमको आता है 1,500 रुपए। ठीक है, आई रिपीट, यहां पर 90,000 पे निकालने पे 4,500 आ रहा है और यहाँ पे 30,000 का 5% यानी 5% निकालने पे 1,500 आ रहा है। अब बात करते हैं एंट्री की। एंट्री कहां कहां पर जाएगी। पहली एंट्री पर्टिकुलर पार्टनर के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे। पहली एंट्री पर्टिकुलर पार्टनर के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जैसे कमीशन दिया तो क्रेडिट साइड में डाला करंट अकाउंट के, वैसे ही जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो उसकी एंट्री भी करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगी। ठीक है, अगला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों जाएगा, सेम रीजन मेरे पास है। अगली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसलिए जाएगी क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हमारा खर्चा है, नुकसान है, इसीलिए हम सेकेंड इफेक्ट कहां पुट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पुट करेंगे। ठीक है, चलिए अगले एडजस्टमेंट पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सोबर एडजस्टमेंट है ये। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो खर्चा जो अभी बाकी है, देना बाकी है, वो खर्चा जो अभी देना बाकी है उसी को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। वेजेस ₹200 और सैलरी ₹500। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 200 रुपया है, यानी वेजेस 200 रुपया अभी देना बाकी है। पहली एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के, आई रिपीट, फर्स्ट एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में वेजेस में क्या कर देंगे, प्लस। आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, ये बात दिमाग में बिठा लो। तो पहली एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में वेजेस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और दूसरी एंट्री अभी हमने पैसा दिया नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹500। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सैलरी में क्या करेंगे, प्लस। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सैलरी में प्लस करेंगे और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में पुट करेंगे। सेम प्रोसीजर है, आउटस्टैंडिंग को पर्टिकुलर अकाउंट में प्लस करो, चाहे वो कोई भी पर्टिकुलर अकाउंट हो, वेजेस हो, सैलरी हो या कुछ और हो। ठीक है, पहले उस पर्टिकुलर अकाउंट में प्लस करो और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में पुट कर दो। ठीक है, तो दोनों एडजस्टमेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उस पर्टिकुलर अकाउंट में जाके प्लस करना है और बैलेंस शीट के असेट लायबिलिटी साइड में पुट करना है। 6. क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 3% ऑन सन्डे डेटर, यानी कि आपको डाउटफुल डेब्ट का प्रोविजन क्रिएट करना है 3% का। जैसा कि आप ये जानते हैं डाउटफुल डेब्ट को आरडीडी कहा जाता है, एक्चुअली में शॉर्ट फॉर्म में माना जाए तो न्यू आरडीडी के नाम से ये जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने न्यू आरडीडी आपके सामने रखा है। आप देख सकते हैं न्यू आरडीडी नेम है और ये जो निकालना है 3%, ये आपके सन्ड्री डेटर पे निकालना है, यानी ये रहा आपका सन्ड्री डेटर का अमाउंट 28,000। ठीक है, 28,000 का मुझे कितना परसेंट निकालना है, 3%, तो ये रहा आपका 3%। ठीक है, तो 28,000 का आपका 3% कितना रुपया आता है, 840 रुपीज आता है, यानी कि ये बैलेंस शीट के असेट साइड से डेटर में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, बैलेंस शीट के असेट साइड में डेटर में से माइनस होगा और दूसरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पुट किया जाएगा। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट यहाँ पर कंप्लीट होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स।